वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 25 जून 2021 और 25 जून 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कृषि विविधीकरण योजना 2021 को शुरू किया है? तो अभी गुजरात ने कृषि विविधीकरण योजना 2021 को शुरू किया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है कृषि विविधीकरण योजना 2021? तो आदिवासी क्षेत्रों में वन बंधु किसानों को लाभान्वित करने के लिए है ये कृषि विविधीकरण योजना 2021। एक्चुअल में है क्या, गुजरात में लगभग 1.25 लाख आदिवासी किसान हैं जो गुजरात के 14 आदिवासी जिलों में रहते हैं। अब होगा क्या, इस योजना के तहत इनको 45 किलोग्राम यूरिया मुफ्त में दी जाएगी, 50 किलोग्राम एनपीके फर्टिलाइजर मुफ्त में दिया जाएगा। एनपीके फर्टिलाइजर यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और अमोनिया, ये फर्टिलाइजर इनको फ्री में दिया जाएगा और 50 किलोग्राम ही अमोनियम सल्फेट भी इनको फ्री में दिया जाएगा। तो ये है कृषि विविधीकरण योजना, इसको अभी गुजरात ने शुरू किया है। अब गुजरात ने शुरू किया तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात में अभी किसान सूर्योदय योजना शुरू हुई। गिरनार रोपवे का उद्घाटन गुजरात में हुआ। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात में शुरू हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में बन रहा है और मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना गुजरात में शुरू हुई है। अच्छा, गिरी नेशनल पार्क ये गुजरात में है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। गुजरात में एक जिला है सुरेंद्रनगर, यहाँ पे रेशम प्रसंस्करण केंद्र बन रहा है। अच्छा, सरदार सरोवर डैम गुजरात में है। थोल लेक, कंकड़िया लेक और खिजाड़िया लेक ये गुजरात की इंपॉर्टेंट लेक हैं। तो इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 20वीं सदी के दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति कौन बने हैं? तो जमशेदजी नसरवान जी टाटा ये 20वीं सदी के दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। टाटा ग्रुप के संस्थापक हैं जमशेदजी नसरवान जी टाटा। इन्होंने 102.4 बिलियन डॉलर का दान किया और इसी के साथ ये 20वीं सदी के दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति बने हैं। अच्छा, आप इमेज में देख लीजिए, ये थे जमशेदजी नसरवान जी टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में शूटिंग रेंज का नाम किसके नाम पर रखने का फैसला किया है? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक शूटिंग रेंज बन रही है, इसका नाम अब चंद्रो तोमर के नाम पर रखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थी चंद्रो तोमर। इनको शूटिंग दादी के नाम से जाना जाता था। एक्चुअल में इन्होंने 60 साल की उम्र में प्रोफेशनल शूटिंग की शुरुआत की थी, इसीलिए इनको शूटिंग दादी के नाम से जाना जाता था। लेकिन हुआ क्या, अभी कोरोना वायरस की वजह से इनका निधन हो गया, इसीलिए अब उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में शूटिंग रेंज का नाम इनके नाम पर रखने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने आधिकारिक ओलंपिक सॉन्ग लक्ष्य 13 सामने है जारी किया है? तो अभी अपने देश भारत ने टोक्यो ओलंपिक के लिए अपना ऑफिशियल थीम सॉन्ग लक्ष्य 13 सामने है ये जारी किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और इस सॉन्ग को मोहित चौहान ने गाया है। किसने? मोहित चौहान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सौर पैनल सामग्री के आयात पर प्रतिबंध लगाया?
तो अभी अमेरिका ने सौर पैनल सामग्री के आयात पर प्रतिबंध लगाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में ये जो अमेरिका है ये मोस्टली सौर पैनल की सामग्री चाइना से लेता है, लेकिन अब अमेरिका ने इसके इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब अमेरिका ने इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया। तो कल ही मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच एक शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? जिनेवा में हुआ। और अमेरिका की जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, इनकी 2 बुक इंपॉर्टेंट है, एक है प्रॉमिस मी डैड और दूसरी है प्रॉमिस टू कीप। अमेरिका की नई वाइस प्रेसिडेंट बनी है कमला हैरिस, इनकी 3 बुक इंपॉर्टेंट है। पहली है सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, दूसरी है स्मार्ट ऑन क्राइम और तीसरी है द ट्रुथ्स वी होल्ड। ये 3 बुक कमला हैरिस की आपको याद रखनी है। अच्छा, अभी अमेरिका ने ऑफिशियली WHO से अलग होने की घोषणा की थी और ओपन स्काई ट्रीटी को भी अमेरिका ने छोड़ दिया है। इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, जिसमें से वज्र प्रहार इसी साल हिमाचल प्रदेश में हुई है और युद्ध अभ्यास इसी साल राजस्थान के बीकानेर में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जाम्बिया गणराज्य में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो अभी अशोक कुमार को जाम्बिया गणराज्य में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, जाम्बिया तो आप मैप में देख लीजिए, यह है जाम्बिया। जाम्बिया की कैपिटल क्या है? लुसाका। जाम्बिया की करेंसी क्या है? जाम्बियन क्वाचा। और जाम्बिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इगर लुगू। कौन है? इगर लुगू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी डेनमार्क ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब डेनमार्क ने किए तो ये है मैप में डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। डेनमार्क की करेंसी क्या है? डेनिश क्रोना। और डेनमार्क के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मैट फ्रेडरिक्सन। कौन है? मैट फ्रेडरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने पे योर कॉन्टैक्ट सेवा शुरू की है? तो अभी कोटक महिंद्रा बैंक ने पे योर कॉन्टैक्ट सेवा शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसमें आप जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, यानी कि जो भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं, उनको आप डायरेक्ट पे कर सकते हो। तो ये फैसिलिटी कोटक महिंद्रा बैंक ने शुरू की है। अच्छा, कोटक महिंद्रा बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे MD एंड CEO कौन है? उदय कोटक। कौन है? उदय कोटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ साझेदारी की है? तो अभी उड़ीसा ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ साझेदारी की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसके साथ उड़ीसा ने साझेदारी की है। अब उड़ीसा ने की तो यह है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा में मिशन 0F शुरू हुआ। स्वच्छ बिंदु सागर पहल उड़ीसा में शुरू हुई। अच्छा, ये क्या है स्वच्छ बिंदु सागर पहल? एक्चुअल में उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में एक बिंदु सागर तालाब है, इसकी सफाई के लिए IOCL ने स्वच्छ बिंदु सागर पहल शुरू की थी। गरिमा नाम की एक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई। उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है, जिसमें से चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है और गोल्डन बीच है। उड़ीसा में सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वैशीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये उड़ीसा की इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अच्छा, उड़ीसा में परिश्रम पोर्टल अभी शुरू हुआ था और जो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया था उसमें उड़ीसा टॉप पर रहा था। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। अच्छा, उड़ीसा में 2 गांवों को सुनामी रेडी डिक्लेयर किया गया था। एक है वेंकट रायपुर और दूसरा है नोलियाशाई। यूनेस्को ने इन 2 गांवों को सुनामी रेडी डिक्लेयर किया था।
उड़ीसा में नंदन कानन चिड़ियाघर है, नंदन कानन चिड़ियाघर ये उड़ीसा में है, और भितरकनिका नेशनल पार्क भी उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पहली बार आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है? तो अभी न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर पहली बार आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब पहली बार न्यूजीलैंड ने ये इंडिया को हराकर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है। तो मैप में देखिए, ये है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। और न्यूजीलैंड की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? जेसिंडा आर्डर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने एक ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल का गठन करने का निर्णय लिया? तो अभी राजस्थान ने एक ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल का गठन करने का निर्णय लिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए एक ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल का गठन करेगा राजस्थान। अब राजस्थान करेगा तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान की चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान की गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। राजस्थान में अभी स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए। भारत का पहला अंगदाता स्मारक राजस्थान के जयपुर में बना है, और स्टैच्यू ऑफ पीस ये राजस्थान के पाली में बना है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना राजस्थान में शुरू हुई, और बीएसएफ ने ऑपरेशन सरधाबा राजस्थान में शुरू किया। राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, और केवला देवघाना पक्षी विहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बेनिग्नो एक्विनो का निधन हुआ है? तो बेनिग्नो एक्विनो ये फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे, और इनका भी निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे बेनिग्नो एक्विनो। ये 2010 से लेकर 16 तक, यानी कि 2010 से लेकर 2016 तक फिलीपींस के राष्ट्रपति रहे थे, और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी आत्मकथा बिल की घोषणा की है? तो बिल स्मिथ ने अपनी आत्मकथा जिसका नाम है बिल, इसकी घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इफ्को ने किस देश में नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो अभी इफ्को इसने अर्जेंटीना में नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब पहले तो इफ्को की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव। क्या है? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। इसकी स्थापना कब हुई? 1967 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? बीएस नकई। कौन है? बीएस नकई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने, हरियाणा से अगर अब कोई ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतेगा तो उसको हरियाणा गवर्नमेंट 6 करोड़ रुपए देगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब हरियाणा की बात है तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा में अभी ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म बनाया गया। हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत हरियाणा में हुई। मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा में शुरू हुई। और सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन हरियाणा में हुआ। हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है और सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। हरियाणा में खोलही रेतान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और खफरबाज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इतना आप हरियाणा के बारे में याद रखिए। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में निकोल पश्चिनियन ने किस देश के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता? तो आर्मेनिया के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता निकोल पश्चिनियन ने। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था, और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए मैं अलग से एक ऑडियो बनाता हूँ, उस ऑडियो को आप जरूर सुना करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑडियो रिवीजन के नाम से एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप उस ऑडियो को सुन सकते हो। जब भी आप उस लिंक पर क्लिक करोगे
तो आपको मेरी एक प्रोफाइल मिलेगी, वहां पे फॉलो का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट ऑडियोज भी मिलती रहे। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में वन प्लस ने किसे अपनी बियरेबल श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।